सरदार ने माचिस की एक तीली जलाई, वो ना जली। दूसरी जलाई, वो भी ना जली। तीसरी जलाई, वो जल गई। सरदार फौरी बुझा के बोला, ये काम की है, रख लेता हूँ, बाद में जलाऊंगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक आदमी के सर पर बाल कहीं कहीं थे। चंद लड़के उसके पीछे आ रहे थे। उनमें से एक बोला, इस साहब ने तो सर पर घास उगा रखी है। ये सुनकर वो साहब बोले, तभी तो गधे मेरे पीछे आ रहे हैं। एक दोस्त बोला, यार ये कव्वाली वाले कव्वाली के वक्त अपने दोनों हाथ कानों पर क्यों रख लेते हैं? दूसरा दोस्त बोला, ताकि अपनी आवाज खुद ना सुन सकें। एक जिम्मेदार ने नया मुलाजिम रखा। एक दिन उसने देखा मुलाजिम भैंस को दूध पिला रहा है। जिम्मेदार ने गुस्से में आकर पूछा, ये क्या कर रहे हो? दूध चोने की बजाय उसे पिला रहे हो? उस पर मुलाजिम ने कहा, दूध बहुत पतला था जनाब, मैंने सोचा दूध को एक और चक्कर दे लूं। खान साहब बोला, मौलवी साहब क्या जन्नत में निस्वार मिलेगी? मौलवी साहब बोला, हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन उसको थूकने के लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? एक उस्ताद शागिर्द से कहने लगा, तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी किस दिन होती है? शागिर्द बोला, जिस दिन आप बीमार होते हैं। एक शख्स नजूमी के पास गया और पूछा, ये बताओ अभी थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है? उसने जवाब में कहा कि मुझे मालूम नहीं। उस शख्स ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, ये होने वाला था। पूछा दरवाजे पर दस्तखत हुई तो देखा बाहर एक बंदा पिज्जा लाए खड़ा है। आदमी ने कहा कि मैंने तो पिज्जे का कोई ऑर्डर नहीं दिया। पिज्जे वाले ने कहा, ये आपके पड़ोसी ने ऑर्डर किया है, उनका फेसबुक लॉगिन नहीं हो रहा था तो उन्होंने आपके पास भेजा है कि आपको दिखाऊं कि वो आज पिज्जा खा रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एक शख्स बोला, क्या आप बता सकते हैं गाय मुफीद है या बकरी? दूसरा शख्स बोला, मेरे ख्याल में तो बकरी मुफीद है, इसलिए कि गाय ने एक बार मुझे टक्कर मारी थी। बेवकूफ शहरी, ये सामने जो गाय नजर आ रही है इसके सींग क्यों नहीं है? देहाती बोला, सींग ना होने की बहुत सी वजूहात होती हैं। बाज के सींग टूट जाते हैं और बाज के हम काट देते हैं। बाकी रहे वो सामने वाली गाय, तो इसके सींग इसलिए नहीं है कि वो गाय नहीं घोड़ा है। उर्दू के उस्ताद बोले, कोई अच्छा सा शेर सुनाओ। शागिर्द बोला, सुनिए, जिगर का खून चूस लेता है इम्तिहान का जमाना, कभी 6 मई कभी 9 मई कभी सालाना। एक खुद का हमला आवर ने तालिबान कमांडर से कहा कि सर जी बारूद जरा कम डाला करो, पिछली दफा हमारा बंदा जन्नत से 33 किलोमीटर आगे निकल गया था। खरीदार दुकानदार से कहने लगा, घी क्या भाव है? दुकानदार बोला, 200 रुपए का। खरीदार बोला, 1 रुपए का दे दो। दुकानदार बोला, 1 मिनट सूंघ लो। एक सरदार इंटरव्यू देने गया। बॉस बोला, आप कितने बहन भाई हैं? सरदार बोला, हम 9 बहन भाई हैं। बॉस बोला, इनमें आपका कौन सा नंबर है? सरदार बोला, टेलीनॉर का। एक बच्चा एक ट्रेन से खेल रहा था और कह रहा था, जिस कुत्ते को चढ़ना है चढ़ जाए और जिस कमीने को उतरना है उतर जाए। ये देखकर उसके अंकल ने ट्रेन लेकर रख दी और कहा कि गालियां नहीं देते। कुछ देर देखा बच्चा खामोश हो गया है तो उसको ट्रेन वापस कर दी। उसके बाद बच्चा कहने लगा, जिसको चढ़ना है चढ़ जाए, जिसको उतरना है उतर जाए।
ट्रेन पहले ये कंजर की वजह से लेट हो गई है। एक पाकिस्तानी बलंग इंग्लैंड चला गया और उसका दोस्त उसे नाइट क्लब ले गया। नाइट क्लब में जाकर खूब नाचा और नाचते नाचते बोला, ओए कंजरो मैनू ए ते दसो ये केड़े बाबे दा उरस है। एक सरदार ने अपने से बहुत बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर ली। दोस्तों ने सरदार से पूछा, इतनी बड़ी लड़की से शादी क्यों की? सरदार ने कहा, इसलिए कि वो जल्दी बूढ़ी होकर मर जाएगी और मैं दूसरी शादी भी कर लूंगा। चोर अपनी बीवी से कहने लगा, मेरी लॉटरी लग गई तो तुम क्या करोगी? बीवी बोली, मैं आधे पैसे लेकर हमेशा के लिए मेके चली जाऊंगी। चोर बोला, मेरी 100 रुपए की लॉटरी लगी है, ये लो 50 रुपए पकड़ो और निकलो, शाबाश। मोटरसाइकिल वाला, सर जी मेरे कागजात तो पूरे हैं, फिर चालान क्यों? पुलिस वाला बोला, सोनिया डबल सवारी खुल गई है तो तू कल्ला ही जा रहे हैं। मैंने अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में एक बंदे से पूछा, दांतों वाला डॉक्टर किधर बैठता है? मुझे बड़ा तसल्ली बख्श जवाब मिला, अन्नी दिया सारे डॉक्टर दंदां वाले ही बैठे ने। एक जगह शादी हो रही थी। घर वालों ने देख के पास अपने रिश्तेदार को बिठा दिया ताकि वो मेहमानों को हिसाब से खाना तकसीम करे। वो आदमी अपने रिश्तेदारों को 2 बोटियां और 1 आलू देता और नावाकफ को 1 आलू और शोरबा। शादी में एक अजनबी खाना लेने गया, उसकी प्लेट में आलू और शोरबा डाल दिया। वो बोटी की उम्मीद लेकर दूसरी मर्तबा खाना लेने गया, फिर शोरबा और आलू मिला तो उसने कहा, भाई साहब कोई हड्डी वाला आलू नहीं है? एक मौलवी साहब की मशूक बन गई। मौलवी एक दिन मुलाकात पर गया। लड़की ने मौलवी साहब का हाथ पकड़ा और बोली, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मौलवी बोला, बस तुम अपने अब्बा को कहना कि इस बार कुर्बानी की खालें मुझे दे। लड़की अपने आशिक की कब्र पे रो रही थी। मौलवी बोला, क्यों रोती हो? लड़की बोली, मरते दम तक मुझसे चुम्मी मांगता रहा मगर मैंने ना दी। मौलवी बोला, तुम मुझे दे दो, मैं पढ़ के बख्श दूंगा। लड़की बोली, हराम दिया चुम्मी है, कोई जुमे रात दी रोटी नहीं। एक पठान जब भी कपड़े धोता तो बारिश आ जाती। एक दिन तेज धूप थी। पठान ने शुक्र किया और सरफ लेने दुकान पर चला गया। पठान दुकान में दाखिल हुआ ही था कि जोरदार बादल गिर जा। पठान बाहर निकला और आसमान की तरफ मुंह करके बोला, किधर? हम तो बिस्किट लेने आया था। मियाँ बीवी में बहस छिड़ गई कि उनका बेटा ज्यादा प्यार किससे करता है। ते पाया कि छुपकर बच्चे को पत्थर मारती हैं। अगर बच्चा बोला हाय अम्मी तो अम्मी जीती, अगर बोला हाय अब्बू तो अब्बू जीता। उसके बाद दरख्त के पीछे छुपकर बच्चे को पत्थर मारा गया तो बच्चा बोला, ओए कौन बगैरत है कमीना, कोई सामने तो आए। एक पठान डॉक्टर से कहने लगा, हमारा वजन बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर बोला, खान साहब तुम रोजाना 10 किलोमीटर पैदल चला करो। 1 साल बाद पठान ने डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर साहब वजन तो काफी कम हो गया है मगर हम अफगानिस्तान पहुंच गया है, अभी इधर ही रुके या आगे रूस निकल जाए। शाम का वक्त था और सुहाना मौसम था। सेन में चाय पीते वक्त सब गप्पों में मसरूफ थे कि छोटी बेटी अम्मी की गोद से उठकर अब्बू की गोद में आकर बैठ गई और नहायत मासूमियत से बोली, पापा मैं ज्यादा भारी हूँ या काम वाली आंटी? एक शोर का अपनी बेगम को पैगाम, सवाल कुछ भी हो जवाब तुम ही हो, रास्ता कोई भी हो मंजिल तुम ही हो, दुख कितना भी हो खुशी तुम ही हो, अरमान कितना ही हो आरज़ू तुम ही हो, गुस्सा जितना भी हो प्यार तुम ही हो, ख्वाब कोई भी हो ताबीर तुम ही हो, यानी ऐसा समझो कि फसाद कोई भी हो उसकी जड़ तुम ही हो। एक सरदार बहुत देर से अपनी खूबसूरत मंगेतर को देख रहा था।
लड़की शर्मा कर बोली, क्या देख रहे हो सरदार जी? सरदार बोला, मैं सोच रहा था अगर तुम मेरी अम्मी होती तो मैं भी बहुत खूबसूरत होता। एक फौजी अफसर जवानों को मुसलसल दौड़ाए चला जा रहा था, जबकि जवान मुसलसल दौड़कर बहुत ज्यादा थक चुके थे। अचानक अफसर ने उनको रोक कर कहा, मैं आंखें बंद करता हूँ, तुम में से जो मजीद दौड़ना चाहे वो एक कदम आगे आ जाए। ये कहकर अफसर ने आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि एक फौजी घबराया हुआ आगे खड़ा है। अफसर ने उसे शाबाश दी और कहा, शाबाश, इस मुल्क को तुम जैसे जवानों की जरूरत है। जवान बोला, सर मेरी बात सुने, मैं एक कदम आगे नहीं हुआ बल्कि ये सब एक कदम पीछे हो गए हैं। मेहमानों को ग्रीन टी पिलाने के फवायद, बंदा अमीर लगता है, दूध का खर्चा बच जाता है, बिस्किट नहीं देने पड़ते, दोबारा नहीं मांगते, हो सकता है वो दोबारा आए भी ना। रिजल्ट का दिन था। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, मेरे अब्बू मेरे साथ खड़े हैं, तू जाओ रिजल्ट दे के आ। अगर मैं एक पेपर में फेल हुआ तो कहना एक मुसलमान भाई सलाम कहता है, अगर दो में फेल हुआ तो कहना दो मुसलमान भाई सलाम कहते हैं। दोस्त गया और थोड़ी देर बाद वापस आकर बोला, यार पूरी उम्मते मुसलमान ही तुम्हें सलाम कहती है। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल लजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुंचती रहे।